काजल कंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ, या फिर क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो प्लानिंग में हमें करने पड़ते हैं। आपने कभी कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है? तो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें पहले वेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा, फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि गेस्ट लिस्ट क्या होगी, कौन कौन होगा गेस्ट लिस्ट में, है ना। फिर केक कहाँ से मंगाएंगे, कहाँ से ठीक पड़ेगा। तो बेसिकली जिस दिन बर्थडे पार्टी हो, उस सब कुछ एकदम परफेक्टली हो जाए, उसके लिए जो भी हम करेंगे वो प्लानिंग होता है, राइट। पर ये जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली स्टेप जो बेटा होता है वो होता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग, यानी कि आप अपने आसपास देखते हैं, यू लुक अराउंड दैट वेयर आई एम एंड आई विल बी लुकिंग अराउंड माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी हूँ, तो मेरे आसपास क्या क्या कंपनीज हैं, वो क्या क्या कर रही हैं, मेरे जैसा काम कौन कर रहा है, दिस इज प्लानिंग, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, स्कैन internal and external environment opportunities and threats, assess strength and weakness, initiate planning process। बेसिकली हम अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं, लोगों को नहीं कंपनीज को देख रहे हैं कि उन कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, तो मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, कॉम्पिटिटर की क्या वीकनेस है, सब कुछ हमें पहले से ही देखना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं बेटा एनवायरनमेंट स्कैनिंग। इसमें दो चीज़ें आती हैं जो हमें समझना चाहिए, एक तो है एक्सटर्नल, एक तो होता है बेटा एक्सटर्नल थ्रेट्स, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स। एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल में नहीं होता है बेटा, और इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि हमारी कंपनी के एनवायरनमेंट में क्या थ्रेट है हमारे लिए, क्या अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। हमारी खुद की जो है स्ट्रेंथ वो हमारे कंट्रोल में होती है, हमारी खुद की वीकनेस हमारे कंट्रोल में होती है, राइट। तो कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। बेसिकली ये फाइंड आउट करना और एक नज़र रखना हर चीज़ पर, अपनी भी और दूसरों की भी, इसी को कहते हैं हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एक बार एनवायरनमेंट स्कैनिंग हो गई, मतलब पता चल गया मेरे आसपास क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं ऑब्जेक्टिव सेट करती हूँ, दैट इज कॉल्ड सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं उस हिसाब से मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए कि मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर दूसरी कंपनी क्या कर रही है उस हिसाब से मेरे सेल्स डिपार्टमेंट को इतना काम करना पड़ेगा, मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इतना काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं डिसाइड करती हूँ। मैं स्पेसिफिक क्वान्टिफाइबल जो है, क्वान्टिफाइबल मतलब मेरे जो गोल्स मैंने सेट किए हैं वो इतना होना चाहिए कि मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आते हैं बेटा इस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। थर्ड पॉइंट है हमारा इस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं, तो क्या बारिश हो सकती है, क्या मुझे अम्ब्रेला रख लेना चाहिए क्योंकि बारिश होगी। अगर प्लानिंग भी कर रहे हो तो यही सोच कर करना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, फ्यूचर में कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, तो उस अकॉर्डिंग चीज़ें बनाऊंगी। तो बेसिकली फ्यूचर के लिए कुछ गेसेस करते रहना कि शायद आने वाले टाइम में ऐसा होगा, ऐसा होगा। दैट इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस, ओके। फॉर एग्जाम्पल आने वाले टाइम में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, कौन सा कॉम्पिटिटर आएगा, किस तरीके की कॉम्पिटिशन हमें मिल सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट है जो और लोग कॉपी कर सकते हैं, फ्यूचर के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फ्यूचर में कैसा एनवायरनमेंट होगा। तो उसके लिए मैं एग्जिस्टिंग प्लान की हेल्प लूँगी कि आज मेरी पॉलिसीज़ ऐसी है तो कल मेरी पॉलिसीज़ को मेरे को अगर कुछ भी चेंज होगा तो मैं उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को भी चेंज कर लेता हूँ। तो दैट इज़ प्लानिंग प्रेमाइसेस, जब आप कुछ गेस करते हो फ्यूचर के बारे में और उस अजम्पशन के बेसिस पर उसी को बेस बनाकर आप काम करना, प्लान करना चालू करते हो। नेक्स्ट बेटा वी हैव इज सर्चिंग द ऑल्टरनेटिव्स, सर्चिंग ऑल्टरनेटिव्स। सो बेसिकली अब आप क्या कर रहे हो, अब आप ऑल्टरनेटिव सर्च कर रहे हो कि कोई भी काम को करने के 10 तरीके हो सकते हैं, तो आपको कौन सा तरीका सेलेक्ट करना है। देखो, आइडेंटिफाई वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि हमें करने हैं बहुत से तरीके
ढूंढने हैं काम को करने के। होमवर्क करने के बहुत से तरीके होते हैं, राइट। जब हम बचपन में होमवर्क करते थे, हॉलीडे होमवर्क मिलता था, तो कुछ एक तरीका ये भी होता है कि छुट्टी चालू हुई तो उससे पहले ही सारा काम करके अपना फ्री होके नानी के घर चले जाओ। कुछ लोग होते हैं जो जब 2 दिन बचे हैं स्कूल खुलने में, उससे पहले हम काम करना चालू करेंगे। कुछ लोग होते हैं नानी के घर ही होमवर्क ले गए कि अपने मामा के बेटे से, मामी के बच्चों से, मामी के बच्चों से आप काम करवा लेंगे, उनके साथ मिलके उन्हीं से हेल्प लेके काम करवा लेंगे, बड़े भैया दीदी होंगे। तो बहुत सारे काम करने के तरीके होते हैं, बट आपके लिए क्या बेस्ट तरीका है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बहुत से ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद आपको लेस ऑब्वियस ऑल्टरनेटिव्स को भी ढूंढना है, और उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिन करना है उन ऑल्टरनेटिव्स को कि कौन सा ऑल्टरनेटिव ठीक है, कौन सा ऑल्टरनेटिव कैसा है, ठीक है। वो ही सेकंड ऑप्शन भी है हमारा एक्चुअली, इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि असेस करना ऑल्टरनेटिव्स को कि हर ऑल्टरनेटिव में कितना पैसा लगाना पड़ेगा, हर ऑल्टरनेटिव में कितना रिस्क है, हर ऑल्टरनेटिव एक सेकेंड, हमें ये देखना पड़ेगा कि हर ऑल्टरनेटिव, मेरा एक ऑल्टरनेटिव है जिसमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें रिस्क नहीं है। दूसरा ऑल्टरनेटिव में मुझे 1 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें और भी जो है वो रिस्क लेकिन ज़्यादा है, पर पैसा जो है वो जल्दी आ रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। रिसोर्स कौन सा लेना है, कब वापस से पेमेंट करना पड़ेगा, प्लानिंग प्रेमाइसेस को कंसिडर करके हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, कौन सा ऑल्टरनेटिव मेरे लिए सही रहेगा मैं वो इवैल्यूएट करूँगी कि हर ऑल्टरनेटिव का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ते हैं बेटा कि हम कंपनी जो है फाइनेंस कहाँ से उठा सकती है, तो हम पढ़ते हैं शेयर्स भी है, डिबेंचर्स भी है, लोन भी है, लेकिन हर चीज़ को करने का, हर सोर्स से उधार लेने का कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान होता है। नेक्स्ट हम आते हैं सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, यानी कि अब इतने सारे ऑप्शंस हैं मान लीजिए फाइनेंस के, तो आप उनमें से कौन सा चूज करेंगे। तो उसके लिए आपको मोस्ट सूटेबल जो आपने इवैल्यूएट किया उस हिसाब से आपको चूज करना है। नेक्स्ट वी हैव इज फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान, यानी कि अब आपको छोटे छोटे डेरिवेटिव प्लान बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज 1 हफ्ते में पूरा एक यूनिट कंप्लीट करनी है पढ़ने की, तो उसके साथ में मुझे डेरिवेटिव प्लान भी, ये तो मेरा मेन प्लान हो गया कि मैं रोज़ एक यूनिट रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा। नाउ डेरिवेटिव प्लान क्या होगा, जो आपके मेन प्लान को सपोर्ट करेगा। मान लीजिए आप एक बेकरी है जो अब डिलीवरी भी चालू करेगी, तो ये डिलीवरी क्या है, बेसिकली डिलीवरी करने के लिए अब आपको ड्राइवर्स को हायर करना पड़ेगा, राइट। तो अब ड्राइवर्स को हायर करना आपका मेन प्लान नहीं है, वो आपका डेरिवेटिव प्लान है, ठीक है, क्योंकि मेन प्लान तो आपका केक बेचना है, आप बेकरी हैं, राइट। तो डेरिवेटिव प्लान जो आपके मेन प्लान को सपोर्ट करे, आपको ऐसे प्लान भी बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज बजटिंग, यानी कि अब आपको देखना पड़ेगा कि पैसे की बात आ गई है अब बेटा कि आप कितना स्पेंड करेंगे, कितना कमाएंगे, कितना स्पेंड कर पाएंगे, ठीक है, आपका बजट कितना है, आप उतना अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दैट इज बजटिंग। नेक्स्ट वी हैव इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, यानी कि अब जो भी हमने अभी तक सोचा था उसको करने का वक्त आ गया है। अब ये फन पार्ट आ गया है जहाँ पर हम एक्चुअली चीज़ों को करने पर आ गए हैं, प्लानिंग हो चुकी है। असाइनिंग टास्क दे देंगे कि देखो ये काम हो जाने चाहिए, तो एंड में आप टास्क दे दोगे कि देखो आपका ये काम है, आपका ये काम है, पैसे आपको इतने मिलेंगे, आपको ये रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको ये टूल्स मिलेंगे, एम्प्लॉयज़ को ये ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि आगे वो ये काम कर पाए, ठीक है। प्लान सबको समझाना भी इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में आएगा बेटा, क्योंकि जब तक आप एम्प्लॉयज़ को ढंग से समझाएंगे नहीं क्या प्लान है, तब तक वो नहीं समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें लिखा है कि आप डायरेक्ट भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, लीड भी करेंगे, किसको, टू इंश्योर प्लान एग्जीक्यूशन। बट आप किसको कर रहे हैं, मोटिवेट एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो आपने प्लान सोचा है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आप उनकी मॉनिटर करेंगे परफॉर्मेंस को कि जो आपने प्लान किया उस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये था बेटा हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग जो हमने आज पढ़ा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू गुरु KPO।